जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला एक तारीखी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द-ए-अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कम वाक़यात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फ़ैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फ़ैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अब भी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूँ कि दबाव में PMLN की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को PTV को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। यह तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और अजाला करना चाहता हूँ, जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इमरान खान के कहने के ऊपर 25 MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम औरंगज़ेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं वो, उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सप्तान साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फ़ारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फ़ारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है।
बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है। कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और कल इमरान ख़ान लाहौर जाएंगे और इंशाअल्लाह हम नए स्पीकर की नामज़दगी जो है वो कल करेंगे और डिप्टी स्पीकर की नामज़दगी करेंगे, और उनके इंतखाब के बाद फिर पंजाब की काबीना जो है वो अपना हलफ उठाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अमली तौर के ऊपर पूरे मुल्क में मासवा सिंध के जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। गिलगित बिल्तिस्तान में आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हम कोalition पार्टनर्स हैं। CDA में नहीं, सिर्फ CDA जो है गवर्नर साहब ने जिस तरह राइटली पॉइंट आउट किया वो इस वक्त हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, देखिए वफाक की हुकूमत को गिराना अब PTI के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला में सिर्फ इस वक्त ये है कि इमरान इस्माइल साहब, बस शुक्रिया। फवाद साहब ने सारी बात कर तो दी है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था। एक तो ये कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मरियम नवाज़ को कि वो बड़ा फास्ट लर्नर हैं, बड़ी तेज़ सीखती हैं वो। उन्होंने परसों चर्चिल से बात शुरू करके और ख़ान साहब की कॉपी करते हुए उन्होंने अंबिया इकराम को भी कोट किया, और कल उन्होंने बड़ी रेवोल्यूशनरी ट्वीट की कि जो कौमें खड़ी नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं। लेकिन रीज़न कोई नहीं दिया कौम को खड़े होने का। रीज़न क्या है? क्या आपकी करप्शन छुपाने के लिए कौम को खड़ा होना है वरना वो तबाह हो जाएंगी? क्या आपकी ये नाजायज़ जो आप लोटागिरी करते हैं इसको बचाने के लिए कौमों ने खड़ा होना है? आपने अपना हाल देख लिया कि आपकी कॉल पर लिबर्टी चौक पर कितने लोग जमा होते हैं, जहाँ पर आप छिछोरे किस्म के प्रोग्राम रखते हैं और उसके बावजूद लोग नहीं आते हैं। कौम अब जाग चुकी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ये फ़ैसला कि इंतखाबात आने वाले कब होने, ये फ़ैसला इमरान खान के हाथ में है और उन्होंने करना है। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस वक्त ये मुनासिब है कि इस मुल्क की डूबती कश्ती, इकोनॉमिक कश्ती जो है, यानी जो एक कार कंपनी ने खान साहब के दौर में 2021 में इश्तिहार दिया कि हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है जब से हमारी कंपनी लगी है कराची में, और कल उन्होंने इश्तिहार दे रहे हैं कि हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं क्योंकि अब बैंक्स के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमें देने के लिए, क्योंकि हमारी LCs नहीं खोली जा रही हैं। डॉलर की कीमत कहीं से कहीं चली गई है, बुकिंग प्राइस कुछ और थी, तो लिहाजा वो कंपनियां बंद हो रही हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी वो अब नीचे चली गई है। तो हमें बड़े सोच समझ के बहुत एहतियात के साथ फ़ैसले करना होंगे, और आज की मीटिंग इंतहाई अहम है जिसमें खान साहब इन तमाम फ़ैसलों को आज हतमी शक्ल देंगे। थैंक यू।